नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा इंजर डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर है। इनका नाम है निशांत 49, अंक है 2212। तो पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया है। लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड, और इन्होंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दूंगा। और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये E4 वाले पॉन को नहीं, इन्होंने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन रखा है। तो मैं एक काम करूंगा और D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूं। तो ओके, इन्होंने मेरा पॉन मार दिया, तो मैं क्वीन से सबसे पहले इसको मार दूंगा। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये ओके, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है और G1 वाला नाइट उठाकर F3 पोजीशन रखा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। तो क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑनलाइन। आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अपना मूव कौन सा चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अपना F3 वाले नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ, तो कोई बात नहीं, अभी मुझसे कोई ख़तरा है नहीं। तो मैं C8 वाले बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा। ओके, तो ये अब कैसलिंग करने वाले हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में। तो मैं अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपना बिशप उठाकर C6 पोजीशन में रख लूँगा और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर मैं A6 पोजीशन पर ले जाऊँगा, सॉरी A5। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इन्होंने नाइट बाहर निकाला था, दैट मीन्स ये बढ़िया मूव। तो ये मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं, लेकिन वाइट बिशप मरवाना चाहिए या नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। वाइट बिशप नहीं मरवाना है दोस्तों। देखिए, खिलाड़ी खतरनाक है, तो इनका ये नाइट मारना है सबसे पहले। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर अगर C6 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट या बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनको एक चेक तो दे ही दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि ट्रैप करना इनको बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना नाइट C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने अपना नाइट D4 पोजीशन पर रखा था मुझे ट्रैप करने के लिए। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपना D4 वाला नाइट क्या F5 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने F5 पोजीशन पर रखा तो भी लॉस तो इनको है ही, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। ओहो, 8 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया। तो ये थोड़े से ट्रैप हो गए। तो ये मूव चलेंगे या नहीं, मुझे लग रहा है नहीं चल। ओहो, चल दिया इन्होंने मूव। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो जैसे ये चेक बचेंगे उसके बाद अपने बिशप से इनका ये नाइट मार दूंगा। तो मैंने चल दिया है अपना मूव और इनका बिशप और नाइट दोनों मार दिए। देखिए, तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सक्सेसफुल हुए नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो इनके इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। बढ़िया। और अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन रख लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है और बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ, खिलाड़ी होशियार है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ और ट्रैप कैसे करना है ये सोचना है। तो मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ,
ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, अपना बिशप उठाकर अगर मैं D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है वो चेक। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है, तो ये सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों। कैजलिंग मैंने कर लिया है और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जैसे ही उन्होंने अपना, तो बढ़िया मूव चलने वाले हैं ये। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इस A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना B4 वाला पॉन B5 पर रखा तो मैं उसको अपने पॉन से मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव अच्छा चला है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से ये पॉन मारूंगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए तो यही होती है मिस्टेक, तो अब इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। इनका एक पॉन मारा गया है और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव। तो अपने क्वीन को इस कौन सी पोजीशन पर रखूं, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा, तो सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूं, मैं अभी तक इनको ट्रैप नहीं कर पा रहा हूं। तो बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, ब्लैक वाले को, जिससे कि ये अपना, अब कौन सा मूव चलूं, मुझे रूक बाहर निकलना पड़ेगा। यस, मुझे रूक बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। इन्होंने क्या कोई गलती की? यस, एक और गलती की, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपना E5 वाला पॉन मरवा दिया है। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार। देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इन्हें क्वीन सबसे पहले बचाना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई आके मूव चलूंगा। तो क्वीन तो इन्होंने बच लिया है, तो अपना क्वीन में वापस G3 पोजीशन में रख दूंगा। उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए अभी तक मैं इनको ट्रैप तो नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने दोनों बिशप की पोजीशन लेके रखी हुई है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और अपना बिशप उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं। सबसे पहले ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को अगर मैं उठाकर D2 पोजीशन पर रखूंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। रूक बाहर लेके मैं आ गया हूं और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, बढ़िया मूव। तो अब दूसरा रूक मैं सामने लेके आ गया हूं और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। बढ़िया, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब एक काम कर सकते हैं, अगर अपने रूक से मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं मुझे, और अपने बिशप से अगर इनका F3 वाला पॉन मार दूंगा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ।
यस यस यस, मुझे समझ में आ रहा है एक मूव, मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं अपने बिशप से मारूंगा तो ये क्वीन से मार देंगे, तो भी मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो फ़ायदा होगा नहीं। तो एक काम करना है और अपने रूक को उठाकर अगर मैं F2 पोजीशन पर रख लूँ क्या? नहीं, मुझे सोचना है इस पॉन से मारूंगा, क्वीन से मार देंगे, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो अपने रूक को मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूं दोस्तों। मैंने वापस रूक ले आया हूं क्योंकि मैं इनका एक बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, अपने रूक को उठाकर D5 पोजीशन पर ले जाऊँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिससे कि मैं इनका C5 वाला पॉन मार सकूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है C5 वाला पॉन मारना, क्योंकि लेकिन देखिए चेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ही सोच समझने की बात है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव, तो कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं? तो बढ़िया जो मुझे मूव समझ में आ रहा है, रूक अगर मैं कौन से मूव चलूं? इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही जरूरी है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, जो कि वाइट बिशप मारना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये मुझे कहीं से चेक देने वाले नहीं, हाल फिलहाल में कुछ नहीं। अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। चेक तो मैं इनको देने ही वाला हूँ। तो मैंने बिशप टारगेट पे ले लिया है, तो या तो अपने रूक से ये मेरा रूक मारेंगे, और जैसे ही नहीं मारा इन्होंने रूक, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। खिलाड़ी बढ़िया है यार, होशियार खिलाड़ी हैं। कौन सा मूव चलूँ? तो एक बढ़िया काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि वो काम कौन सा है, इनके कौन सा मूव चलूँ मुझे सोचना पड़ेगा। इनके इस रूक को यहाँ से भगाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इस रूक को मारना ही पड़ेगा, मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए इन्हें अपना H5 वाला रूक उठाकर E5 पोजीशन में रख लेना चाहिए था, मेरा रूक नहीं मारना चाहिए था। तो इनकी अब डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है, या फिर ये अपना क्वीन गंवाएंगे। तो कौन सा मूव चलना है ये सोचेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। बढ़िया खिलाड़ी हैं लेकिन फंस गए। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई खतरा है नहीं, और पता नहीं क्यों इन्होंने क्वीन मरवाने के बारे में सोच लिया है। अपना क्वीन E5 पोजीशन रख दिया, लेकिन मैं इनका क्वीन मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा और सीधी चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।